नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको दिखाने वाले हैं एक ऐसे खास ब्रिज का पूरा निर्माण प्रोसेस जो खास तौर पर लोगों के चलने के लिए बनाया गया है। ये ब्रिज दो महत्वपूर्ण जगहों फार्मेसी कॉलेज और अजीम कॉलेज को आपस में जोड़ता है। पहले छात्रों को सड़क पार करने में काफ़ी परेशानी होती थी और कभी-कभी खतरा भी बना रहता था। इसी समस्या को हल करने के लिए ये मजबूत लोहे का फुट ओवर ब्रिज बनाया गया है, जिससे छात्र सुरक्षित और आसानी से एक कॉलेज से दूसरे कॉलेज तक जा सके। आइए जानते हैं इस ब्रिज के निर्माण का पूरा स्टेप बाय स्टेप प्रोसेस। स्टेप 1, प्लानिंग एंड सर्वे। 1 बजे से 2:30। बाजू से जाओ, किसी भी उधर ब्रिज से को रुको बनाने इधर। से पहले सबसे जरूरी होता है सही प्लानिंग और सर्वे। इंजीनियर सबसे पहले उस जगह का निरीक्षण करते हैं जहां ब्रिज बनना है। यहाँ ट्रैफिक कितना है, लोग किस दिशा में ज्यादा आते जाते हैं और सड़क कितनी चौड़ी है। इन सब बातों का ध्यान रखा जाता है। क्योंकि यह ब्रिज 2 कॉलेजों को जोड़ता है, इसलिए इसकी लोकेशन ऐसी चुनी जाती है जहां से दोनों तरफ के छात्र आसानी से पहुंच सकें। इसके बाद ब्रिज का डिजाइन तैयार किया जाता है, जिसमें उसकी ऊंचाई, चौड़ाई और स्ट्रेंथ तय की जाती है। स्टेप 2, फाउंडेशन वर्क। 2:30 से 4 बजे। प्लानिंग के बाद शुरू होता है फाउंडेशन का काम। ब्रिज को मजबूत बनाने के लिए जमीन में गहरी खुदाई की जाती है। फिर उसमें कंक्रीट और स्टील डालकर मजबूत बेस तैयार किया जाता है। यह फाउंडेशन इतना मजबूत होता है कि वह पूरे लोहे के ब्रिज का वजन आसानी से संभाल सके। दोनों तरफ यानी फार्मेसी कॉलेज और अजीम कॉलेज के पास अलग अलग फाउंडेशन बनाए जाते हैं। स्टेप 3, स्टील स्ट्रक्चर प्रिपरेशन। 4 बजे से 6 बजे। अब आता है सबसे महत्वपूर्ण हिस्सा, लोहे का ढांचा तैयार करना। इस ब्रिज के लिए मजबूत स्टील का इस्तेमाल किया जाता है। पहले फैक्ट्री में स्टील के पार्ट्स को डिजाइन के अनुसार काटा और तैयार किया जाता है। फिर इन्हें साइट पर लाकर वेल्डिंग और बोल्टिंग के जरिए जोड़ा जाता है। धीरे धीरे पूरा स्ट्रक्चर तैयार किया जाता है, जिसमें चलने के लिए प्लेटफॉर्म, साइड रेलिंग्स और सपोर्ट बीम्स शामिल होते हैं। यह पूरा काम बहुत ही सावधानी से किया जाता है ताकि ब्रिज मजबूत और सुरक्षित रहे। स्टेप 4, इंस्टॉलेशन और लिफ्टिंग। 6 बजे से 7:30। जब स्टील स्ट्रक्चर तैयार हो जाता है, तब उसे क्रेन की मदद से उठाकर अपनी जगह पर लगाया जाता है। यह काम काफी चैलेंजिंग होता है क्योंकि पूरे स्ट्रक्चर को सही जगह पर बैलेंस करना जरूरी होता है। इंजीनियर और वर्कर्स मिलकर इस काम को केयरफुली कंप्लीट करते हैं। स्टेप 5, स्टेयर्स एंड सेफ्टी फीचर्स। 7:30 से 8:30। अब ब्रिज को उपयोग के लिए तैयार किया जाता है। दोनों तरफ सीढ़ियां बनाई जाती हैं ताकि छात्र आसानी से ऊपर नीचे जा सकें। इसके साथ ही रेलिंग्स, एंटी स्लिप फ्लोरिंग और लाइटिंग सिस्टम लगाया जाता है, जिससे रात में भी सुरक्षित तरीके से चल सकें। स्टेप 6, फिनिशिंग और टेस्टिंग। 8:30 से 9:30। ब्रिज बनने के बाद उसकी पूरी तरह से जांच की जाती है। इंजीनियर यह सुनिश्चित करते हैं कि ब्रिज मजबूत है और उस पर चलना पूरी तरह सुरक्षित है। इसके बाद उसे उपयोग के लिए खोल दिया जाता है। आउटरो 9:30 से 10:30। तो दोस्तों, इस तरह से तैयार होता है एक लोहे का फुट ओवर ब्रिज जो 2 जगहों को सुरक्षित रूप से जोड़ता है। अब फार्मेसी कॉलेज और अजीम कॉलेज के छात्र बिना किसी खतरे के आसानी से एक दूसरे के कॉलेज में जा सकते हैं। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, ये जो ब्रिज आप देख रहे हैं, इसे खास तौर पर सिर्फ पैदल चलने वालों के लिए डिजाइन किया गया है। इसे हम फुट ओवर ब्रिज या पेडेस्ट्रियन ब्रिज कहते हैं। ऐसे ब्रिज शहरों, स्कूलों और कॉलेजों के पास ज्यादा बनाए जाते हैं, जहां लोगों को सुरक्षित तरीके से सड़क पार करानी होती है। इस ब्रिज की सबसे खास बात यह है कि इसमें लोहे यानी स्टील का इस्तेमाल किया गया है, जो इसे मजबूत और टिकाऊ बनाता है। पार्ट 2, इस तरह के ब्रिज को बनाने में ज्यादा समय नहीं लगता, क्योंकि इसका स्ट्रक्चर पहले से फैक्ट्री में तैयार किया जाता है। फिर इन पार्ट्स को साइट पर लाकर जोड़ दिया जाता है।
इसे मॉड्यूलर कंस्ट्रक्शन भी कहा जाता है। इससे काम जल्दी होता है और लागत भी कम आती है। पार्ट 3, इस ब्रिज में सेफ्टी का खास ध्यान रखा गया है। साइड में मजबूत रेलिंग्स लगाई गई हैं ताकि कोई गिर न सके। चलने के लिए एंटी स्लिप सरफेस दिया गया है जिससे बारिश में भी फिसलन न हो। कुछ ब्रिज में सीसीटीवी कैमरा और लाइटिंग भी लगाई जाती है जिससे रात में भी सुरक्षित इस्तेमाल किया जा सके। पार्ट 4, इस ब्रिज के बनने से फार्मेसी कॉलेज और अजीम कॉलेज के छात्रों को बहुत फायदा हुआ है। अब उन्हें सड़क पार करने के लिए ट्रैफिक के बीच नहीं जाना पड़ता। यह ब्रिज न सिर्फ समय बचाता है बल्कि सबसे जरूरी सुरक्षा भी प्रदान करता है। ऐसे छोटे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट हमारे जीवन को आसान और सुरक्षित बनाते हैं।